2019 के लोकसभा चुनाव में साथ रहे प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री भले ही एक दूसरे से गठबंधन तोड़ चुके हों, एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन दोनों नेता अभी भी एक दूसरे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव की और बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने खुले मन से अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शनिवार करीब 11:30 बजे मायावती ने एक के बाद एक 4 पोस्ट किए, जिसमें मायावती ने लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी। मायावती के इस पोस्ट के बाद सबके मन में खलबली मची कि आखिर मायावती ने ऐसा क्यों लिखा। दरअसल हुआ यूं कि एक प्राइवेट चैनल की डिबेट के दौरान मथुरा से बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने ये बयान दिया था कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की गलती थी और वो यूपी के इतिहास की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहीं। इस बयान के बाद कल रात अखिलेश यादव ने ट्वीट करते सख्त ऐतराज जताया था और बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग करी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार की आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अखिलेश के बचाव के बाद ही मायावती ने आभार जताते हुए अब विधायक पर कार्रवाई की मांग की। मायावती ने लिखा कि यदि भाजपा का षड्यंत्र नहीं है तो पार्टी को उस विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अगर विधायक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उनका इलाज कराना भी जरूरी है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर भाजपा अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जनता इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में देगी। उन्होंने आने वाले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी भाजपा को हराने का आह्वान किया। दूसरी ओर मायावती का ये बयान बसपा और सपा के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे सकता है। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव द्वारा मायावती के समर्थन में खड़ा होना नए संकेत दे रहा है। आने वाले चुनावी परिदृश्य में ये समीकरण क्या रंग लाएगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोनों नेताओं का एक दूसरे के साथ खड़े होने की चर्चाएं खूब हो रही हैं। आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। ऐसे में दोनों नेता आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। भले ही दोनों नेता अलग अलग हों, लेकिन इस मुद्दे पर साथ नजर आते हैं। ऐसे में इस वाक्य ने एक बार फिर उन चर्चाओं को बल दे दिया है कि क्या एक बार फिर यूपी में मायावती और अखिलेश की जोड़ी साथ आएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।